नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी कोचिंग सेंटर पर। मेरे साथियों चलते हैं, टॉपिक का नाम है हमारा एज आयु। तो साथियों ये प्रश्न बोला गया है कि भाई ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 3 है। तो ए की आयु यदि 56 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ी आसान और बड़े ही सरलतापूर्वक हम प्रश्नों को करने वाले हैं। ध्यान से आप पढ़ें और देखें। देखिए भाई ए और बी की आयु का अनुपात, मेरे साथियों ए और बी की आयु का अनुपात है कितना? 7:3 है। ठीक है साथियों, कितना है? 7:3। बोला गया है ए की आयु कितनी है? 56 वर्ष। भाई ए के अनुपात को हम ए की आयु के बराबर में रख देंगे तो कितना भैया? ए का अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 है। और बी का कितना है दोस्तों? आपका ए का 7 है और बी का कितना है? 3 है। तो भाई ए की जो मेरे यूनिट थी ना, ए की वैल्यू कितने के वर्ष के समान है? 56 के। तो बोला गया है कि भैया बी की कितने के समान होगी? बी की आयु आपको बता। देखिए दोस्तों 7 से कितनी बार जाएगा? 7 8 जा 56, भाई 8 बार गया। जितनी बार गया भाई इतनी बार हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। बी की कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी 24 वर्ष। ठीक है, चलिए इसके हम एक्स से भी भाई करके देखते हैं। भाई एक्स से कैसे होगा? ए और बी की आयु कितनी है? यहाँ पर ए और बी की आयु है 7:3। ये अनुपात है। यदि मैं इसे आयु बनाना चाह रहा हूँ तो इनके पीछे मुझे कोई अल्फ़ाबेट मानना होगा। मैंने मान लिया यहाँ पर भाई एक्स है। ठीक है, अब बोला गया है ए की आयु कितनी है भाई? 56 वर्ष है। तो यहाँ पर ए की आयु कितनी है? 7। तो 7 को हम किसके बराबर रख देंगे बेटा? 56 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, बोला क्या गया है? बोला गया है बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी का अनुपात या बी की एज कितनी है बेटा? 3x है। तो 3 मल्टीप्लाई के 8 कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ऐसे भी हमारा हो जाएगा प्रश्न। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात 4:9 है। तो ए की आयु कितनी है? 16 वर्ष है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरीके का प्रश्न है। आपको लिखना है ए और बी का अनुपात है कितना? 4:9 है। ए की आयु कितनी दी हुई है? यहाँ पर 16 दी हुई है। आपको किसकी आयु बतानी है बेटा? बी की आयु बतानी है। देखिए अभी 4 की वैल्यू 16 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के। तो बेटा 9 की वैल्यू कितने के बराबर? 36 के। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 2 और 3 है तथा दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है। दोनों की आयु के योग की बात करी गई। आपके कितना है? 20 वर्ष है। तो बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है। देखिए बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों? ये है भैया 2 और 3। ठीक है, चलिए इन दोनों का जो योग का जो अनुपात है, योग जो है ना, योग यदि मैं इनके पीछे x मान लूँगा तो बेटा क्या हो जाएगा? ये आयु हो जाएगी। अब इन दोनों की आयु का योग बेटा, इन दोनों की आयु का योग कितने के बराबर है? देखिए प्रश्न में कितने के बराबर है? 20 के बराबर है। तो भाई 5x की वैल्यू 20 रख दी तो बेटा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x दे रखा था। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई के 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। b की वैल्यू बताइए, 3x थी बेटा। तो 3 मल्टीप्लाई के 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बोला क्या गया? दोनों की आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या है भाई? ऑप्शन है आपका 8 और 12। ये आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है तथा बी की आयु ए से 12 वर्ष बड़ा है। तो बताना है ए की आयु या बी की आयु कितनी। किसी की भी आयु पूछे आप आसानी से बता सकते हो। तो देखिए भाई इधर ए और बी की आयु का अनुपात बेटा कितना है? 4:7 है। ठीक है, ए की कितना अनुपात है भैया? 4 और बी का कितना है भाई? 7 है। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब बी जो है ना ए से भी कितना अधिक है? कितना अधिक भाई? 3 अधिक है। 3 यूनिट अधिक है। और वर्ष में कितने अधिक है? वर्ष में कितने अधिक है? 12 अधिक है। 3 की वैल्यू 12 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 4 के बराबर। तो बेटा 7 की वैल्यू कितने के बराबर? 4 की वैल्यू कितने के बराबर? ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा? 28। यही आपका आंसर होगा। बोला क्या गया था क्वेश्चन में? बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी की कितनी आ गई बेटा? यहाँ पर हो जाएगी 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है प्रश्न, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है।
वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 है। ए की 5 वर्ष पूर्व की आयु बी की 10 वर्ष बाद की आयु के समान है, तो ए की वैल्यू या ए की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम दो तरीके से करने वाले हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात बेटा कितना है, 7 है और एक 4 है। यदि प्रश्न में पूर्व की बात हो, यदि प्रश्न में किसकी बात हो, पूर्व की बात हो तो हमें माइनस करना होता है, बाद की बात हो तो हमें भैया प्लस करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्यों करते हैं प्लस माइनस। देखिए यदि मैंने बोला कि भाई आज जो ना आज मेरी जो उम्र है वो कितनी बेटा 40 वर्ष है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि बेटा 10 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, आज 10 वर्ष बाद ना आप कितने के हो जाओगे, तो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है आगे की, तो कितने के हो जाओगे आप 50 के हो जाएंगे। 10 प्लस के 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बोले आपसे कि भाई यदि आप 40 के ही हो लेकिन आपको 10 वर्ष पहले की उम्र पूछे कोई, तो पहले के लिए भाई हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 40 माइनस के 10 कितने के हो जाओगे बेटा, आप 30 के थे। तो यही एग्जाम्पल तो दिया था हमने। बाद के लिए बेटा हम प्लस करते हैं और ये पहले या पूर्व की बात करें तो माइनस करते हैं। तो पूर्व हो गया, पहले हो गया, बात आपकी एक ही हो जाती है। ठीक है साथियों, चलो भैया अब हम प्रश्न पर सीधे सीधे अपने पर चलते हैं। बोला गया ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 4 है, तो बेटा इसको हम आयु बना लें क्या। देखो भाई आयु बना लेते हैं, इसके पीछे मैंने x मान लिया। ठीक है, बोला क्या गया है 5 वर्ष पूर्व, ए जो है ना ए जो है बेटा कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो 7x माइनस के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पूर्व के लिए हम माइनस करते हैं। आगे बोला गया है बी कितने वर्ष, बी जो है ना बी जो है 10 वर्ष बाद की बात है, तो बाद के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो बी कितने वर्ष बाद, बी जो है ना मेरे दोस्तों 10 वर्ष बाद की बात है। अब दोनों की जो आयु है ना वो कैसी हो जाती है बेटा, ये हो जाती है आपकी समान हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू पुट कर लीजिए, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। यहाँ से आप देखिए कैसे करते हैं, ये वाला यदि समीकरण आ जाए तो x की वैल्यू कैसे करेंगे, तो x वालों को एक पास ले लो भाई, ये प्लस के 4x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 10 और माइनस के 5 है, ये इक्वल टू से इधर जाएगी तो बेटा प्लस के हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा 3x और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 5 आने के बाद बेटा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 7x था, तो भाई 7 मल्टीप्लाई के 5, यहाँ पर भैया 4x थी, 4 मल्टीप्लाई के 5। b की आयु कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और a की आयु कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेकिन पेपर में आपको ऐसे नहीं करना। करना कैसे पेपर में, करना आपको इस तरीके से। अब देखिए पेपर में कैसे करना होगा। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी है, आयु का अनुपात कितना 7:4। ठीक है दोस्तों, अब बोला है ए कितने वर्ष पहले, ए जो है ना पहले के लिए हमें माइनस करना होगा, ए 5 वर्ष पहले, और बी कितने वर्ष बाद, बी बोला गया है आपके 10 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाई इनमें कितने कितने यूनिट का अंतर है बेटा, इनमें जो ना इनमें जो 3 यूनिट का अंतर है, और यहाँ पर कितने का अंतर है वर्षों में बेटा, यहाँ पर 15 का अंतर है। 15 का अंतर कैसे आया, 15 का अंतर ऐसे आया बेटा, ये जो ना इंटीजर में बेटा ये माइनस में पीछे की ओर जाती हैं, पीछे की ओर जाती हैं, और ये जो ना आगे की ओर जाती हैं। तो यदि हम इनके अंतर की बात करेंगे तो माइनस के 5 और प्लस के 10 की, तो बेटा इनका अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा, 15 का आएगा। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, यदि सेम आए, जैसे बात की बात बोले, बात प्रश्न में आए, तो बेटा आपको जो अंतर निकालना है उसमें आपको माइनस कर देना है। यदि पहले की बात बोले पहले, और दूसरी कंडीशन में पहले, तब भी आपको क्या करना है, ये माइनस कर देना है। यदि प्रश्न में पहले की बात और बाद की बात बोले, अंतर बताएं तो प्लस कर देना है, या पहले बाद की बात बोले या पहले की बात बोले तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना। अब देखिए इन चारों कंडीशन में से इस कंडीशन कहाँ पर अप्लाई हो रही है। देखिए पहले जो है ना, पहली कंडीशन पूर्व है, और दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में बाद है। तो एक बार पूर्व और एक बार बाद आए, यदि हमें अंतर निकालना हो तो हम क्या करते हैं बेटा, अंतर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अंतर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए इनमें कितने का अंतर है, 15 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 15 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। तो 5 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 5 से यहाँ पर करें, ये कितना हो जाएगा 35, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पेपर में आपको इस तरीके से करना है। चलिए अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका ये वाला प्रश्न। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात,
ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है तथा ए की 14 वर्ष पहले तथा बी की 6 वर्ष बाद की आयु कितनी है बेटा? 6 वर्ष पहले की आयु कितनी है? 6 वर्ष पहले की आयु समान हो जाती है। अब देखिए दोनों बार समान के लिए क्या क्या बोला गया है? पहली कंडीशन और पहली कंडीशन है। यदि मैं इनका अंतर निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा बेटा? दोनों को माइनस करना होगा। बड़ी मत छोटी माइनस कर दो, सेम कंडीशन आती है। अब देखिए भाई ए और बी का अनुपात कितना है? पहले देखिए 7:5 है। अब देखिए ए कितने वर्ष पहले? ए जो ना बेटा, ए जो 14 वर्ष पहले, और बी कितने वर्ष पहले? बी जो भैया 6 वर्ष पहले। जब सेम कंडीशन आए पहले पहले तो बेटा हम अंतर कैसे निकालते हैं? 14 में से 6 गए तो कितने भैया? 8 का अंतर हो गया यहाँ पर। यदि एक बाद में आता और एक पहले आता तो अंतर निकालते तो हमें प्लस कर देना होता। यदि सेम आए तो माइनस कर दो, बड़ी में तो छोटी। जब ये अलग अलग आए दोनों कंडीशन तो हमें प्लस करना होता है। अब देखिए यहाँ पर कितने यूनिट का अंतर है बेटा? 2 यूनिट का अंतर है। और वर्षों में कितने का अंतर है? 8। 2 की वैल्यू 8 के बराबर तो 1 की वैल्यू बेटा 4 के बराबर। तो 4 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 4 से यहाँ पर करें, ए कितना हो जाएगा? 28 वर्ष का, और बी कितने का हो जाएगा? 20 वर्ष का। तो ए की वैल्यू आ गई भैया 28 और बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20 आ गई। तो ऑप्शन देखें कौन सा ठीक हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? ए की पूछी आइए, 28 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका प्रश्न ये रहा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात भाई 4:3 है। बोला क्या गया है? यदि ए की 7 वर्ष पूर्व की आयु तथा बी की 15 वर्ष बाद की आयु समान है, भाई यही कंडीशन आ जाती है। अब देखिए भैया क्या भैया, पूर्व की बात पहले की बात है और भैया बाद की बात है। तो सबसे पहले इनका अंतर देखो, 7 और 15 कितने का अंतर हो गया बेटा? यहाँ पर अंतर जो होता है ना, अंतर कितने का हो गया? अंतर हो गया यहाँ पर 22 वर्ष का। सबसे पहले आप अंतर निकालें। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात कितना है बेटा? यहाँ पर है 4:3। यहाँ पर अंतर कितने का है बेटा? 1 यूनिट का। और अंतर वर्षों में कितना है भैया? 22 वर्ष आया। तो आपको क्या करना है बेटा? जब 1 यूनिट का अंतर 22 है तो 4 का अंतर कितने का हो जाएगा? 88 का हो जाएगा। ठीक है। और बी की बात बोले तो बी का अंतर कितने का हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई के 22 कितना? 66 का अंतर हो जाएगा। किसकी भी आयु पूछे, ए की पूछे तो 88 आ जाएगी और बी की पूछे तो 68 आ जाएगी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो भैया ए की आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान प्रश्न है। देखिए भाई हमें कैसे करना होगा। बोला गया है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। बोला गया है भैया कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। चलिए सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको कि इस प्रश्न को हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। तो हम 2 प्रकार या तीनों प्रकार आपको बताने वाले हैं। ठीक है। चलिए इनमें बेटा अंतर कितने का है? इनमें अंतर जो है ना आपका 1 यूनिट का, इनमें भी अंतर कितने का? 1 यूनिट का। ये तो अच्छी बात हो गई जब सीधे सीधे 1 यूनिट आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी अंतर सेम आना चाहिए बेटा। कितने इंक्रीज हो रही है भैया? यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ रही है। ठीक है। यहाँ पर 4 से 5 बेटा कितने यूनिट बढ़ रहा है? यहाँ पर भी 1 यूनिट बढ़ रहा है भैया। यहाँ पर दोनों में 1 आ गया। यदि अंतर जब समान नहीं आता है तो हम समान करते हैं। वो कैसे पता चलेगी? अगले जो प्रश्न आने वाले हैं उनमें आपको पता चल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी 1 बढ़ा और यहाँ पर भी 1 बढ़ा। तो बेटा 1 यूनिट की आपकी बढ़ोतरी हुई। ठीक है। और यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हो रही है बेटा? यहाँ पर हो रही है आपकी 5 वर्षों की। ठीक है। 5 वर्षों की बढ़ोतरी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5 के बराबर। तो बेटा 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 4 की कितने के बराबर आ जाएगी? तो मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ये कितना हो जाएगा? ए की आ जाएगी 20 और बी की आ जाएगी 25। बोला क्या गया था प्रश्न में? ए की बतानी है तो ए की कितनी आई बेटा? 20 आ गई। ये आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे पर चलते हैं, वो भी आसान है। देखिए ए और बी की बात करें तो ए और बी का जो अनुपात है ना वो है कितना? ए और बी का अनुपात है बेटा वर्तमान में कितना था? 4:5 था। इस वर्ष को ना, इस वर्ष को बेटा, इस वर्ष को थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। पहले हम अनुपात की बात कर लेते हैं। तो बेटा 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है अनुपात? 5:6 हो जाता है। कितने वर्षों में हुआ बेटा? ये 5 वर्षों में हुआ।
ठीक है, कितने वर्षों में हुआ, ये हुआ 5 वर्षों में। तो बेटा ए की भी 5 बढ़ेगी और बी की 5 बढ़ेगी, इसलिए हमने दोनों जगह रखा। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ी संख्या उसमें से आपको छोटी संख्या माइनस कर देनी है बस। अब देखिए 5 5 जो 25 और ये हो जाएगा 24। तो बेटा बड़ी संख्या कौन सी है, 25 माइनस के 24, यहाँ पर कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या बढ़ी, 30, 5 6 30 और 30 में से आप कितना माइनस करना होगा 25, ये कितना हो जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर 1 आया अंतर, यहाँ पर कितना आया 5 आया, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 के बराबर, 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। तो बेटा 4 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 20 के बराबर, और 5 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 25 के बराबर। तो यही आपका आंसर आया। तो इस वाली कंडीशन की बात करें और इस वाली कंडीशन की बात करें तो सेम आंसर, आप किसी से भी आपने कर सकते हो। चलिए भाई अब इसी तरीके के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है मेरे दोस्तों, 2 और 3 है। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 3 4 हो जाता है। तो बोला गया है कि रामू की या श्यामू की वर्तमान आयु बताइए। सेम है गति, पिछला वाला प्रीवियस क्वेश्चन सेम गति। देखिए भैया, एक तो राम है, राम भाई हैं एक, और एक कौन है भैया श्याम है। एक कौन है मेरे भाइयों, श्याम भाई हैं। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 2 और 3 है। क्या बोला गया है 4 वर्ष बाद। बेटा इस कंडीशन को बाद में देखेंगे। भी 4 वर्ष बाद कंडीशन कितनी हो जाती है 3:4 हो जाता है। कितने वर्ष बोला गया, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, दोनों के लिए समान है 4 4। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या कर देते, बड़ी में तो भैया छोटी माइनस कर देते। ये कितना हो जाएगा 3 और 3 बेटा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। बड़ी में छोटी माइनस करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऐसे हमें यहाँ पर करना है, बड़ी में तो छोटी माइनस। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, माइनस के 4 मल्टीप्लाई के 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितने का अंतर आया 4 का अंतर आया। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा 4 के बराबर है। 1 की वैल्यू 4 के बराबर है, तो यहाँ पर आपको राम और श्याम के अनुपात में मल्टीप्लाई करनी होगी। 1 की वैल्यू 4, भैया 2 की वैल्यू कितने के बराबर 8 के बराबर, और भैया श्याम 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 12 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाता है। तो बोले राम की आयु कितनी है तो 8 हो जाएगी, और श्याम की आयु पूछे तो 12 हो जाएगी। प्रश्न में क्या बोला गया था कि राम की वर्तमान आयु बताइए, तो राम की कितनी बेटा 8 हो गई। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:5 है। तो बोला गया ए की 15 वर्ष पहले और बी की कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को भी करते हैं। दोनों में ना आपके बेटा अलग अलग कंडीशन दे दी। पिछले वाले प्रश्नों में दोनों के लिए बढ़ा रहा था एक समान, दोनों के लिए घटा रहा था वर्ष, लेकिन अब ए के लिए अलग कंडीशन है और बी के लिए अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं भाई, आसान तरीके से देखिए। ए और बी की आयु का अनुपात लिखो पहले। ए और बेटा बी की आयु का अनुपात है कितना, ए और बी की आयु का अनुपात है 7:5। ठीक है, चलो भैया ए की कितने वर्ष पहले 15 वर्ष पहले, बी की 6 वर्ष बाद, अनुपात कितना हो जाता है 1:2 हो जाता है। चलो अब वर्षों को लिखना है आपको। ए कितने वर्ष पहले 15 वर्ष पहले, तो ये पहले के लिए आपको क्या लिखना है माइनस लिखना होगा। ठीक है, आगे बोला गया है बी कितने वर्ष बाद बेटा 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 प्लस के लिखो या माइनस के लिखो, ये आपको देखनी होगी। लेकिन 6 यदि कोई इसके आगे कोई साइन नहीं है तो वे प्लस की मानी जाती है। यदि मानो 1 है तो एक संख्या कैसे पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव संख्या है। नेगेटिव कब होगी जब नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी में तो छोटी माइनस करनी है। तो बड़ी संख्या कब आएगी जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 की मल्टीप्लाई 2 में करो कितना आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा भैया 5 हो जाएगा। माइनस करो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर आगे 9 आ गया। अब क्या करना है आपको 1 की मल्टीप्लाई 6 में करनी है और 15 की मल्टीप्लाई 30 में करनी है। तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 6 में से आपको कितने माइनस करने होंगे बेटा माइनस के 30।
क्यों करने होंगे बेटा? माइनस के 30 बड़ी होगी या फिर 6 पॉजिटिव की संख्या बड़ी होगी, तो पॉजिटिव की संख्या बड़ी मानी जाती है किससे? नेगेटिव की संख्या की तुलना में। तो भी 6 बड़ी संख्या, हम कितने माइनस कर रहे हैं इसमें से? माइनस के 30 माइनस कर रहे हैं। तो यदि ये कैसे होगा बेटा? 6 माइनस माइनस प्लस के 30, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 36। यहाँ पर अंतर कितना है? 9 का। यहाँ पर कितना है भैया? 36 का। तो 9 की वैल्यू कितने के बराबर है? 36 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी बेटा? 4 के बराबर हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 7 की वैल्यू कितने के बराबर? 28 के। और 5 की वैल्यू कितने के बराबर? 25 के। यही क्या होगा आपका? 5 की वैल्यू कितने के बराबर? 20 के। तो यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा कि मेरे भाइयों ए का जो आंसर आया वो 28 है और बी का कितना आया भैया? 20 है। बोला क्या गया था प्रश्न में? तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ए की क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया है रमेश की आयु सुरेश की आयु से 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु से सिर्फ 2 गुनी हो जाएगी, तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए हैं अभी। देखिए, एक तो है भाई रमेश, एक है रमेश और एक कौन है? एक है भाई सुरेश भाई। बोला क्या गया है प्रश्न में? बोला गया है कि जो रमेश की जो आयु है ना, वो किसकी आयु से? सुरेश की आयु से। क्या गुनी है बेटा? ये जो है 4 गुना है। ये कितने गुना है? 4 गुना है। चलिए, यदि ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ऐसे ही तो है, यदि ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 4 गुने का मतलब है गुना होना, मल्टीप्लाई होना। ठीक है, यदि इनके पास 100 रुपये हैं तो इनके पास कितने हो जाएंगे बेटा? 400 हो जाएंगे। यदि इनके पास 500 हैं तो इनके पास कितने हो जाएंगे बेटा? 2000। 4 गुने का मतलब यही होगा। तो हमें छोटी संख्या मानेंगे जिससे हमें और आसानी हो प्रश्न को करने में। यदि 1 है तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए। बोला गया 10 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की सिर्फ क्या गुनी हो जाती है बेटा? 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी के लिए 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी। लेकिन कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद बेटा? 10 वर्ष बाद। यही कंडीशन बन गई जैसे हमने पीछे पढ़े थे ये वाले क्वेश्चन। आपको क्या करना है? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बड़ी में तो छोटी संख्या में। ठीक है, तो 4 एकम ये हो जाएगा 4 और 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2। ऐसे क्या करना आपको? यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी है। 10 2 जा कितने होगा बेटा? 20 हो जाएगा। 10 एकम 10, माइनस करो, ये कितना होगा बेटा? 10 आया। 2 की वैल्यू कितने के बराबर है बेटा? 10 के बराबर है। तो बेटा 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर। अब इस 5 का क्या करना है? 5 का करना भी, रमेश का अनुपात कितना था बेटा? 4 था। तो 4 में इसको मल्टीप्लाई करना, 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। रमेश का 4 था। सुरेश का कितना भैया? 1 है। तो सुरेश की आयु बतानी है आपको। सुरेश का अनुपात कितना था भैया? 1 था। 1 में मल्टीप्लाई कर दो किसकी? 5। ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोला क्या गया है प्रश्न में? सुरेश की वर्तमान आयु बताइए। सुरेश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बेटा? 5 हो जाएगी। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु की सिर्फ 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले उनके पिता की आयु, कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले उनके पिता के पुत्र की आयु से क्या गुना है बेटा? 7 गुना है। तो बोला गया है कि अरविंद के पिताजी की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे हम करना कैसे। एक तो मेरे भाई अरविंद है, ठीक है, और एक अरविंद के कौन है? एक फादर है। चलो, बोला गया है कि अरविंद से उसके पिताजी की आयु क्या गुनी है बेटा? ये बोला गया है कि ये जो है ना, ये 4 गुनी है। ये जो कितने गुनी है? 4 गुनी। यदि 1 है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 4 हो जाएगी। आगे क्या बोला गया? 5 वर्ष पहले, इस वर्ष को हम बाद में कंडीशन में अप्लाई करेंगे। बोला गया 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या गुनी है बेटा? 7 गुनी है। तो ये कितने गुनी है बेटा? 7 गुनी है। कितने वर्ष पहले की बात हो रही है आपके? 5 वर्ष पहले। तो बेटा पहले के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। दोनों की कंडीशन में माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ी में तो छोटी संख्या माइनस करनी होती है। 7 एकम 7, कितने माइनस करने हैं? 7 एकम 7 में से 4 माइनस करने हैं। यहाँ पर कितना बेटा? यहाँ पर बचा आपका 3 बचा। अब क्या करना है आपको? करना ये है कि यहाँ पर भी ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5, ये माइनस के 5 आएगा।
ठीक है, कितने माइनस करने हैं बेटा उसमें से? माइनस करने होंगे माइनस के 35। यदि हम इसकी कंपेयर करें कि माइनस के 5 और माइनस के 35 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वही संख्या कैसी कौन सी मानी जाती है? वही संख्या बड़ी होती है। यदि कंपेयर करें माइनस माइनस वाले अल्फ़ाबेट की, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हम माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करेंगे कैसे? माइनस के 5 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? 30 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस कितना बचा? 30। अब 3 यूनिट यहाँ पर अंतर आया और यहाँ पर कितना आया है? यहाँ पर आया आपका 30 अंतर आया। तो 3 की वैल्यू बेटा कितने के बराबर हो जाएगी? 30 के बराबर। 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 10 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू जब 10 के बराबर है तो भैया 4 की कितने के बराबर हो जाएगी? 40 के हो जाएगी। और भैया 1 की कितने के बराबर हो जाएगी? 10 के हो जाएगी। तो यदि पूछा जाए फादर की उम्र कितनी है, फादर की एज कितनी है? कितना? 40। और अरविंद की कितनी हो जाएगी? 10 आ जाएगी। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। बोला क्या गया था? अरविंद के पिताजी की आयु कितनी है? तो ये कितनी है? 40 हो जाएगी। चलो अब देखते हैं भाई दूसरा वाला तरीका से कैसे होगा। दूसरा वाला जो हमने बताया था, एक फादर है उसके और एक कौन है? मेरे भाई अरविंद है। कितना हो जाती है? 1 4 हो जाती है। कितने वर्ष बाद? बोले कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। कितना बोला गया है? 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की बात करें तो अनुपात कितना हो जाता है? ये हो जाता है 7 गुनी हो जाती है। यही है, यही बोला गया था। सबसे पहले आपको क्या करना है? ये अंतर देखो समान होना चाहिए। यहाँ पर अंतर कितने का आ गया? यहाँ पर तो अंतर 0 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 3 का। अब अंतर हम समान कैसे करते हैं? समान ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पर अब इन संख्याओं की तुलना करो। इनमें कितने का अंतर बेटा? 3 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर बेटा? यहाँ पर कितने का अंतर है? ये हो जाएगा आपका 6 का अंतर है। छोटा कर लें और कर लो भैया। 3 से कितनी बार? 1 बार। 3 से कितनी बार? 2 बार। इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्याओं में करनी है और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करो या ना करो भाई सेम संख्या वही आती है। 1 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो बेटा 7 ही होगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो बेटा 1 ही होगा। 2 की मल्टीप्लाई जब हम 4 में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 की मल्टीप्लाई 1 में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले कितनी थी? 8, अब कितनी हो रही है? 7। 1 माइनस हुआ। पहले कितनी है भैया? 2, अब कितनी हो रही है? 1, तो 1 माइनस हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर तो बढ़ी ना, यहाँ पर तो भैया 1 यूनिट हमारी घट रही है। और यहाँ पर कितने वर्ष घट रहे हैं भैया? पहले मतलब पीछे की ओर माइनस आना। तो यहाँ पर घट रहे हैं बेटा आपके 5 वर्ष। तो 1 यूनिट घटा और यहाँ पर कितने वर्ष घटे? आपके 5 वर्ष घटे। 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर? 5 के बराबर है। तब बोले कोई कि फादर की उम्र कितनी है? तो बेटा यहाँ पर 8 आई ना, नई जो हमारा अनुपात आया 8:2 आया। तो 5 की वैल्यू कितने मल्टीप्लाई करनी है बेटा? 8 में मल्टीप्लाई करनी है। ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब अरविंद की बतानी है। अरविंद का अनुपात कितना आया? न्यू वाला अनुपात 2 आया। तो अरविंद की जो अनुपात था ना वो 2, बेटा 2 में मल्टीप्लाई करनी है 5 से। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब पूछे कोई फादर की उम्र कितनी है तो 10 हो जाएगी। और अरविंद की उम्र पूछे तो 10 हो जाएगी। तो सेम आंसर तो आया इसी तरीके का। तो हमें ये ऐसे ही करने होते हैं। आप किसी से भी कर लें, आपका आंसर सेम आना है। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है ए और बी की, ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का जो कुल योग है वो 90 वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 1 2 3 था। तो भाई वर्तमान आयु बताइए बी की कितनी वर्तमान आयु है। चलिए ये भी बढ़िया प्रश्न है। बोला गया है कि वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान में ए और बी और सी, ए प्लस के बी प्लस के सी, तीनों की आयु का योग कितना है? ये बेटा 90 वर्ष है। तीनों की आयु का योग कितना है? 90 वर्ष है। बोला क्या गया है बेटा? 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था बेटा? अनुपात जो है ना तीनों का अनुपात ए बी और सी, ए बी और सी तीनों का अनुपात है कितना? तीनों का अनुपात है 1 2 3। यहाँ पर कितना? 1 2 3 है अनुपात तीनों का। बोला गया है कि प्रेजेंट में बताइए कि मेरे भाई बी की आयु कितनी होगी? बी की आयु बतानी। तो हमें कैसे करना होगा? ऐसे प्रश्न अनुपात की बात होती है तो अनुपात के ही तुलना में बेटा हमें उम्र लानी होती है, ठीक है। अब बोला गया है कि नहीं बोला कि वर्तमान में ए बी सी तीनों की जो आयु है वो योग कितना? 90 वर्ष है। मानो कि यदि मेरी आयु आज 40 वर्ष है तो बेटा 10 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी की हो जाएगी? 30 का हो जाएगा। मैंने बताया था पहले के लिए हमें माइनस करना होता है और बाद के लिए हमें प्लस करना होता है। तो ऐसे बेटा अनुपात की तुलना में हमें इस वर्ष को भी ले जाना। 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 1 2 3 था। तो मुझे इन तीनों की आयु 10 वर्ष पहले की बतानी। 10 वर्ष पहले इन तीनों का सम
सम कितना होगा। तो बेटा 10 वर्ष पहले की बात करें तो ए की भैया हमें 10 वर्ष माइनस करनी होगी, बी की आयु में से बेटा हमें 10 वर्ष माइनस करना होगा, और सी की आयु में से भी हमें 10 वर्ष माइनस करना होगा। तो टोटल हमें कितना माइनस करना है भाई, टोटल हमें 30 माइनस करना है। तो 90 में से 30 माइनस कर दे तो कितने बचे, 60 बचे। तो 60 जो आई ना ये आयु, 60 जो आई बेटा 10 वर्ष पहले तीनों का सम, तीनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 वर्ष। भाई 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ना, पहले तीनों के सम की बात करें ए और बी और सी, कितना आया बेटा, ये हो गया आपका 60 वर्ष आ गया, आपका 60 वर्ष आ गया। ठीक है, और अनुपात कितना था, 1 2 3 के अनुपात में हमें बांटना है 60 को। तो इन्हें ऐड कर लो आप, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 6, ये 6 आया ना, ये 6 रेशु किसका रेशु है, 6 वर्ष पहले का रेशु यदि हम सम करें तो 6 आया। और वर्ष कितने आई हमारी, 60 आई। 6 की वैल्यू 60 के बराबर, 1 की वैल्यू कितने के बराबर बेटा, 10 के बराबर। 1 की वैल्यू 10 के बराबर है तो बेटा यहाँ पर 10 से ही है भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 10 से करेंगे, और यहाँ पर भी कितने से करनी होगी, 10 से करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बेटा ये लेकिन कब की आयु आ रही है, ये आई आपकी 10 वर्ष पहले की आयु बता रहे हो आप, 10 वर्ष पहले की आयु है। 10 वर्ष पहले बी जो है ना कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। तो प्रेजेंट में पूछा गया, वर्तमान में पूछा गया है कि बी की आयु बतानी है आपको। बी में क्या करना है, ये 20 आई है 10 वर्ष पहले की, कितना था, 20 का था, तो ये 10 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितने का हो जाएगा, वर्तमान का हो जाएगा, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई बी कितने वर्ष का हो जाएगा, प्रेजेंट में 30 वर्ष का हो जाएगा, यही आपका आंसर है। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोला गया है प्रश्न में, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, इसलिए शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय। गुरुजी आगे क्वेश्चन तो वहाँ है, देखिए।